बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं निहारी की रेसिपी लाई हूँ आप लोग के लिए और ये हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली, बल्कि रेस्टोरेंट से भी कहीं गुना अच्छी। तो आप लोग अक्सर अगर नहारी बनाते हैं तो बहुत से ज़्यादातर लोगों की जो नहारी अच्छी नहीं बनती, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे नहारी बनने वाली मज़ेदार सी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले तो जो गोश्त हमने लिया है वो हमने लिया है ऊँट का, क्योंकि जो बाहर के जो रेस्टोरेंट वगैरह में जो निहारी बनाई जाती है वो होती है ऊँट के गोश्त की। तो आज हम बना रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली। तो ये हमने लिया है 1 किलो ऊँट का गोश्त। इससे हमारी निहारी हमने बनानी है जिससे हमारी निहारी बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। ठीक है, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल इसमें शामिल करा। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने शामिल कर दी। अच्छा, प्याज को हल्का सा जो है ना गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करना है। बस हमने इतनी देर करना, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, वरना जो हमारी निहारी का जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बस जो प्याज हमने करनी थी, हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया, प्याज जो हमारी डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम गोश्त जो हमने लिया है 1 किलो ऊँट का गोश्त। ठीक है, तो वो हम डाल देंगे, क्योंकि ऊँट का जो रेशा होता है वो मोटा होता है, तो लिहाजा जो बाहर की जो हलीम और जो निहारी होती है ना वो ऊँट के ही गोश्त की बनती है। जब भी हमारे घर में जब हम घर में बनाते हैं तो वो टेस्ट वो बात नहीं आती। तो ये जो है पहली चीज़ तो ये कि गोश्त जो ऊँट का होता है, तो आज मैं ऊँट के गोश्त की निहारी आपको बनाना बता रही हूँ। यकीन जाने आप इससे बनाएंगे ना तो आप बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा कि आप फला किसी मशहूर रेस्टोरेंट की निहारी खा रहे हो। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बहुत ही मज़ेदार सी। तो गोश्त चला गया, अब इसमें शामिल कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो तकरीबन 2.5 खाने के चमचे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया भर भर के। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ प्याज के साथ हमने जो है गोश्त को थोड़ी देर भूनना है, जब तक कि जो गोश्त का जो कलर है ना वो चेंज नहीं हो जाता। तो इसको थोड़ा सा गलने में भी टाइम लगता है। अगर आपके पास कुकर है तो आप उस पर भी जो है इसको जल्दी से जो है गला सकते हैं, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल इसी पतीली में बता रही हूँ ताकि बहुत से लोगों के पास कुकर भी नहीं होता, तो आराम से वो इस रेसिपी को देख के बना लें। ठीक है, तो ये देखिए अदरक लहसुन को डाल के जो है गोश्त में हमने डालने के बाद अच्छा सा गोश्त को थोड़ी देर हमने जो है भूनना है, जब तक कि जो कलर चेंज नहीं हो जाता है इतनी देर। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा गोश्त भी रेडी। अब इसमें शामिल कर देंगे हम निहारी मसाला। अच्छा, ये वही निहारी मसाला है जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी। ठीक है, इससे हम बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी निहारी बनेगी। तो तकरीबन 4 खाने के चमचे भर भर के मैंने निहारी मसाला डाल दिया ये। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। अच्छा, पानी हमने इतना डालना है इसमें ताकि जो गोश्त है ना हमारा अच्छा सा गल जाए, क्योंकि निहारी में मेन चीज़ एक ये भी होता है कि जो गोश्त होता है ना वो बहुत अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए, ताकि निहारी जो है ना हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बने। ठीक है, तो पानी हमने थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि हमने लिया है ऊँट का गोश्त, तो इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए पकना शुरू हो गया। अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे जब तक कि ये बहुत अच्छा सा गल नहीं जाता। तकरीबन इसको जो है ना 2 से 2.5 घंटे लगेंगे बहुत अच्छे से गलने में। तो देखें टाइम हो चुका था और जो गोश्त है ना तकरीबन बहुत अच्छा सा गल चुका है। जो पानी था इसमें वो भी ड्राई हो गया। देखिए मैं आपको तोड़ के भी एक दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा सा, ये देखें ये जो है इसका एक रेशा देखिए कितने आराम से अलग हो रहा है। तो बस गोश्त जो है बहुत अच्छा सा हमारा भुन चुका है। अच्छा, अब गोश्त की जब तक गोश्त की थोड़ी सी इसमें पानी ड्राई होगा तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। ये मैंने लिया है आटा। अच्छा, आटा जो चमचा जिस चमचे से मैं मिला रही हूँ उसी चमचे से मैंने 4 खाने के चमचे भर भर के आटा लिया है। उसको मैंने हल्का सा भून लिया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भून लिया। भूनने के बाद उसको जो है ना हम घोल लेंगे। हम इसमें शामिल करेंगे आटा, वो भी जो है भून के हमने, ठीक है, कच्चा नहीं करना। आटे को हमने पहले भून लिया और देखिए इसकी जो है ना इस तरह पतला सा इस तरह घोल लिया। और जो गोश्त है ना ये भी अच्छा सा भुन चुका, ऑयल भी अच्छा सा सेपरेट सा ऊपर आ गया। अब हमने क्या करना है, जो सारा ऊपर से जो तीरा है ना इसका ये सारा हमने निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो रेस्टोरेंट वालों आपने देखा होगा कि निहारी जब भी आप लेने जाएं पार्सल वगैरह तो अलग से जो है ना वो ऊपर से तीरा डालते हैं। तो उसकी जो है ना हम रेस्टोरेंट वगैरह में भी इसी तरह बनती है, तो हम सेम उसी तरह बना रहे हैं। ठीक है, तो तीरा जो था हमने वो सारा निकाल लिया है। अब ये हमने शामिल करनी है इसमें यखनी, जिससे आएगा बहुत मज़ेदार से टेस्ट। तो ये हड्डियों की यखनी मैंने निकाल के रखी है, सिर्फ हड्डियों की यखनी है बस, और कुछ ही नहीं है। बस हड्डियाँ मैंने जो है गलाने के लिए रख दी थी। जब उसकी अच्छी सी यखनी निकल गई तो मैंने उसको छान लिया। ठीक है, तो ये निहारी जो है ना बस अब इसको थोड़ी देर पकाते हैं हम।
और ये जो आटा हमने गोल के रखा था हल्का हल्का सा हम वो डालते जाएंगे इसको, और जो है अच्छा सा इसको पकने देंगे। ठीक है, बस 10 से 15 मिनट इसको आटा डाल के हमने पकाना है। बस फिर जो है ना हमारी जो ये निहारी है ना वो जो है रेडी हो चुकी है। ये देखिए, बस इसको आटा हमने डाल के जो है 10-15 मिनट अच्छा सा पका लिया। थोड़ी सी ये थिक हो गई है, तो बस ये जो निहारी ना हमारी ये रेडी है। इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये देखिए हमने निहारी निकाल लिए प्लेट में। अब ऊपर से हमने जो इसका तीरा निकाला था, इसका जो ऑयल निकाल लिया था हमने सालन का, वो हम ऊपर से डालेंगे। और ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल बाज़ार वाली, बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हमारी निहारी रेडी हो गई। एक तो आपने ऊँट का गोश्त जो है लेना है अगर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना है, और दूसरा ये आपने इसमें यखनी ज़रूर ऐड करनी है, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये तीरा जो था हमने ये भी इसमें डाल दिया ऊपर से। अब इसमें डाल देंगे जो, जब तक कि निहारी में ये चीज़ें ना हो तो मज़ा नहीं आता, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक कटी हुई बारीक और नींबू। तो ये रेडी है। इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल आज हमने बनाई है निहारी ऊँट के गोश्त की, बिल्कुल ऐसी। जब आप इसको खाएंगे तो आपको लगेगा आप किसी मशहूर रेस्टोरेंट की निहारी खा रहे होंगे। इसको जो है तंदूर की रोटी के साथ खाएं गरम गरम। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अगर आप लोगों के पास ऊँट का गोश्त है तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी, बल्कि आपकी पूरी फैमिली खुश होकर खाएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।